नमस्कार, सुपरफास्ट 100 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। सुपरफास्ट 100 में सबसे पहले नजर डालते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगला नववर्ष पोयला बैशाख की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने इस नए वर्ष में सबके लिए सुख समृद्धि, सफलता और स्वास्थ्य की प्रार्थना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में सहायक सचिवों से मुलाकात करेंगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बारे में उन्होंने कहा कि आज हमारी आधिकारिक बैठक है जिसमें हम बिहार चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। मुर्शिदाबाद हिंसा पर हुई ठोस कार्रवाई की मांग। केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार की राज्यपाल को चिट्ठी। प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने की अपील। नया वक्फ कानून बनने पर प्रभावित क्षेत्रों में खुशी का माहौल। बीजेपी के आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। भाषा विवाद के बीच एनसीईआरटी ने अंग्रेजी माध्यम की किताबों के हिंदी नाम रखे, जिसके चलते केरल के शिक्षा मंत्री ने फैसले की आलोचना करते हुए फैसले को वापस लेने की मांग की है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के घर हुई ईडी की रेड। ईडी की टीम चिटफंड मामले में आज सुबह जयपुर में सिविल लाइन स्थित आवास पर पहुंची। लैंड डील मामले में पीएमएलए के तहत कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने दूसरी बार समन भेजा और पूछताछ के लिए बुलाया। थोड़ी देर में शुरू होगी पूछताछ। ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने के सर्वेक्षण के आदेश को चुनौती देने वाली निगरानी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज 2 बजे होगी सुनवाई। योगी सरकार ने दी बड़ी राहत। यूपी में होम स्टे कराने वालों को व्यावसायिक टैक्स से मिलेगी छूट। उच्च स्तर पर इसको लेकर सहमति बन गई है और जल्द ही कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराने की तैयारी है। संभल में बिना अनुमति मकान में नवनिर्माण कराने के मामले में आज होनी है सुनवाई। विनियमित क्षेत्र की नियत प्राधिकारी और संभल की एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा आज अंतिम फैसला सुनाएंगी। एम्स ऋषिकेश के दीक्षांत समारोह के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा एम्स के एरो मेडिकल सेवाओं का दौरा करेंगे। इसके साथ ही ट्रॉमा सेंटर में पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम का उद्घाटन भी करेंगे। बच्चों की तस्करी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश। कहा, पिछले आदेशों का सख्ती से पालन करें सभी राज्य। दिल्ली में गैंग के पकड़े जाने की घटना पर कहा कि दिल्ली की घटना अपने आप में झंझोड़ देने वाली है। और पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद घोटाले में 25,753 शिक्षक फंसे, जिसमें स्कूल सर्विस कमीशन ने 19,000 योग्य शिक्षकों की लिस्ट जारी करी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय न्यायालयिक विज्ञान सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपराध रोकने की सटीक रणनीति बने। और उच्च शिक्षण संस्थानों में आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा टास्क फोर्स की दूसरी बैठक हुई। मौजूदा मानसिक स्वास्थ्य कानूनों की जांच होने का निर्णय लिया गया। और दिल्ली में डीटीसी के संविदा कर्मियों का बढ़ सकता है वेतन। कर्मचारी एकता यूनियन के प्रदर्शन के बाद करीब 25,000 संविदा कर्मचारियों के वेतन में इजाफा होने की बात कही जा रही है। और शेयर बाजार में देखा जबरदस्त उछाल। 1600 अंक की बढ़त के साथ खुला सेंसेक्स। निफ्टी ने भी 500 अंक से ज्यादा की लगाई छलांग।
और भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक कल 15 अप्रैल से राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हीट वेव चलने की संभावना है। महाराष्ट्र के बुलढाना से एक बुरी खबर सामने आ रही है। बस और ट्रक की जोरदार टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना में 20 से ज्यादा यात्री बुरी तरह से जख्मी हैं। तो सुपरफास्ट 100 में हम नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण लखनऊ खंडपीठ का किया उद्घाटन। उन्होंने कहा कि कैट कर्मचारियों को समय पर न्याय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लखनऊ में फिक्की की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। कहा, प्रदेश में अब तक 15 लाख करोड़ का निवेश हो चुका है। आगरा के आवास विकास कॉलोनी में सेक्टर 11 को दुल्हन की तरह सजाया गया है। भीमनगरी समारोह का आज शाम 6 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे। कानपुर पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन मधुकर भागवत ने प्रदेश के पहले संघ भवन का लोकार्पण किया। कहा, भारतवर्ष हिंदू समाज की मातृभूमि है। हिंदू समाज को अपने दायित्व के लिए तैयार होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर जयवीर सिंह ने बाबा साहब के जन्मदिन पर उनके कृतित्व पर प्रकाश डाला और विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा, सपा ने कभी दलितों का हित नहीं किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर कन्नौज पहुंचे समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण निकाली जा रही शोभा यात्रा में शामिल हुए। साथ ही आरसीसी सड़क के निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। सहारनपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने बाबा साहब की जयंती पर कहा कि बाबा साहब ने अपना जीवन वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मेरठ में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर कहा, भारत का संविधान बनाने के लिए बाबा साहब की प्रमुख भूमिका। संभल में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर सांप्रदायिक एकता की अनूठी मिसाल देखने को मिली। मुस्लिम समुदाय ने शोभा यात्रा पर की पुष्प वर्षा। यूपी में देर रात प्रशासनिक फेरबदल किया गया। योगी सरकार ने 9 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। जारी किए गए आदेश में शासन ने गन्ना आयुक्त पीएन सिंह को वेटिंग में डाल दिया है। राम मंदिर के गर्भगृह का मुख्य शिखर के कलश की स्थापना की गई। कलश स्थापना के साथ ही राम मंदिर का आकर्षण धर्म क्षेत्र के लिए अविस्मरणीय बन गया है। आजमगढ़ के लालगंज में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया। 101 देशों के शिक्षाविदों ने संस्कृति एवं धर्म पर अपने विचार से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। लखनऊ के सरकारी लोक बंधु अस्पताल में देर रात करीब 10 बजे भीषण आग लग गई। आग अस्पताल के 2nd फ्लोर पर लगी। इससे ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने पर एक मरीज की मौत हो गई। सपा नेता हरीश मिश्रा के ऊपर एक और दर्ज हुआ मुकदमा। करनी सेना ने सिगरा थाने में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। डीजीपी काशी ने मुकदमा दर्ज होने की दी जानकारी। बस्ती में जेपीसी के अध्यक्ष व बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल मुर्शिदाबाद की घटना पर बोले कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आज वहां से हिंदू पलायन कर रहे हैं, ये दुखद है। बहराइच में एक बार फिर भेड़िया का आतंक देखने को मिला है, जहां भेड़िए ने मां के साथ घर में सो रहे 8 साल के मासूम को भी उठा ले गया। लखनऊ के निगोहा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस दौरान 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
मथुरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जुलूस में आपत्तिजनक नारे लगाने पर हंगामा हो गया। रैली रोके जाने से नाराज युवकों ने पिता पुत्र की पिटाई कर दी, जिसके बाद दोनों पक्षों में पथराव हुआ। रायबरेली से लखनऊ के बीच ट्रेन थी निरस्त। 24 फरवरी से 14 अप्रैल तक थी ट्रेन निरस्त। लखनऊ में प्लेटफॉर्म पर चल रहा था काम। रायबरेली से लखनऊ जाने वाले यात्रियों को सुविधा। और बरेली में एथेनॉल फैक्ट्री में ब्लास्ट, 2 मजदूरों की मौत। फैक्ट्री ने दोनों के परिवार को 17-17 लाख का मुआवजा दिया। मजदूरों के परिवार ने कार्रवाई से किया इनकार। तो सुपरफास्ट 100 में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं फिर फ्रिज का ट्रे हो, गमला या हो कूलर की टंकी, मेरे यार याद से कर डालो सब साफ हर रविवार। टायर नारियल का खोल या बर्तन हो बेकार, ध्यान रखना पानी, हाँ पानी कभी इनमें न जमा हो। मच्छरदानी दोस्त लगाकर हर रात सोना। कपड़े भी हमेशा बदन पर पूरा ढक के पहनना, तो डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। तो सुपरफास्ट 100 में अब नजर डालते हैं विभिन्न प्रदेशों की बड़ी खबरों पर। हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार सहित कई राज्यों में आगामी चुनावों में लड़ेगी। उड़ीसा, असम, बंगाल, गुजरात, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में संगठन मजबूत करेगी। किसान समृद्धि योजना के तहत किसानों को 90% सब्सिडी पर सोलर पंप दिए जा रहे हैं, जिससे सिंचाई के लिए वैकल्पिक साधन मिलने और डीजल खर्च से राहत मिलेगी। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मांडर में पंप वितरित किए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना की घोषणा की। ये केंद्र हिंदू सभ्यता पर शिक्षण और शोध करेगा, साथ ही समाज में एकता व मानव सेवा को बढ़ावा देगा। धामी कैबिनेट की बैठक आज शाम 6 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी। बैठक में महिला नीति, कृषि योजनाओं जैसे ड्रैगन फ्रूट, कीवी और मोटे अनाज को बढ़ावा देने की नीतियों पर फैसले हो सकते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ हरिद्वार दौरे में गंगा पूजन किया। शोभा यात्रा में भाग लिया और माता कृष्णा उद्यान का किया उद्घाटन। श्रीनगर बारामूला रेलवे परियोजना पूर्ण होने पर पीएम मोदी 19 अप्रैल को कटरा से वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे। कटरा बनिहाल रेल मार्ग पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और ड्रोन से निगरानी हो रही है। हिमाचल दिवस पर पहली बार चंबा के दुर्गम पांगी में कार्यक्रम होगा। सीएम सुखू 14 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे और 2200 महिलाओं को 1500 के चेक करेंगे वितरित। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार 2025 का लोगो व शुभांकर सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री मांडविया ने किया लॉन्च। मशाल यात्रा रथ रवाना हुआ। सीएम ने इसे खेल संस्कृति को बढ़ावा देने वाला कदम बताया। पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन 24 अप्रैल को पीएम मोदी कर सकते हैं। इसमें 2 प्रवेश और 1 निकास द्वार होंगे, जिससे यात्रियों को सुविधा और टैरिफ व्यवस्था बेहतर होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान पहचान पत्र बनवाकर डिजिटल कृषि मिशन का महत्व बताया। नेटवर्क समस्या के कारण उन्हें 12 मिनट तक ओटीपी का इंतजार करना पड़ा। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सारंडा क्षेत्र का दौरा किया। उनके साथ सीआरपीएफ आईजी साकेत सिंह, आईजी अखिलेश झा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। हैंड ग्रेनेड बयान पर नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा पर केस दर्ज हुआ। समन के बाद बाजवा की जगह वकील सोमवार को थाने पहुंचे और समय मांगा। आज दोपहर में बाजवा बयान दर्ज कराएंगे। 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर जयंती पर राजस्थान सरकार ने कार्यक्रम किया आयोजित। सीएम भजन लाल ने श्रद्धांजलि दी। छात्रों को सम्मानित भी किया गया।
दिल्ली के जीटीबी एनक्लेव में सोमवार रात एक 20 वर्षीय लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शव की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पूरी जानकारी पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगी। महाराष्ट्र के डोंबिवली में अंबेडकर जयंती समारोह के दौरान दो गुटों में झड़प, माल्यार्पण को लेकर हुई कहासुनी के बाद विवाद, 7 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोट के लसाना गांव में रात आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। तलाशी अभियान के दौरान हुई गोलीबारी में एक जवान घायल हो गया। अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए पंजीकरण आज से शुरू होगा। श्राइन बोर्ड ने स्वास्थ्य एडवाइजरी जारी की, यात्रियों को फिटनेस पर ध्यान देने की सलाह भी दी। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में है। GMVNM के गेस्ट हाउस और होटलों में ठहरने वाले तीर्थयात्री आसपास के पर्यटन स्थलों को भी देख सकेंगे। और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मध्य उड़ीसा के अनुगुल, तालचेर समेत 6 स्टेशनों का पुनर्विकास शुरू हुआ। उद्देश्य यात्रा अनुभव, क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। और पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने आज बिहार के 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं की चेतावनी दी है। अरवल में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। तो सुपरफास्ट 100 में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं फिर फ्रिज का ट्रे हो, गमला या हो कूलर की टंकी, मेरे यार याद से कर डालो सब साफ हर रविवार। टायर नारियल का खोल या बर्तन हो बेकार, ध्यान रखना पानी, हाँ पानी कभी इनमें न जमा हो। मच्छरदानी दोस्त लगाकर हर रात सोना, कपड़े भी हमेशा बदन पर पूरा ढक के पहनना। तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, दिमागी बुखार से बचेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। तो सुपरफास्ट 100 में हम नजर डालते हैं कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। इस साल सोना इंटरनेशनल मार्केट में $4,500 प्रति आउंस तक पहुंचने का अनुमान। इंटरनेशनल रेट के हिसाब से कैलकुलेट करें तो भारत में 10 ग्राम सोने के दाम 1.30 लाख रुपए तक जा सकती है। मेटा को अपने 2 प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को बेचना पड़ सकता है। कंपनी पर मार्केट के कंपटीशन खत्म करने के लिए इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को खरीदने का लगा है आरोप। मार्च में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 3.8 से 4% पहुंच सकती है। इससे 1 महीने पहले फरवरी में महंगाई 7 महीने के निचले स्तर पर 3.61% पर आ गई थी। और एप्पल के लिए आईफोन, आईपैड और मैकबुक जैसे प्रोडक्ट्स असेंबल करने वाली कंपनी फॉक्सकॉन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा एक प्लांट लगाने जा रही है, जिसके लिए 300 एकड़ जमीन खरीदी जा रही है। फॉक्सवैगन इंडिया भारत में अपनी फुल साइज एसयूवी टिगवान आर लाइन का स्पोर्टी वर्जन किया लॉन्च। भारत में फॉक्सवैगन डीलरशिप नेटवर्क पर 23 अप्रैल 2025 से टिगवान आर लाइन की डिलीवरी शुरू। भारत की शाही विरासत से जुड़ा 3.24 कैरेट का ऐतिहासिक गोल्कोडा ब्लू हीरा 14 मई को जिनेवा में पहली बार होगा नीलाम, जिसकी अनुमानित कीमत 300 से 430 करोड़ रुपए आकी गई है। क्रिसिल की रिपोर्ट में दावा, घरेलू मांग में सुधार और महंगाई घटने में खपत बढ़ेगी, जीडीपी को मिलेगी रफ्तार। टैरिफ वॉर से उपजी वैश्विक अनिश्चितता के बीच ये कारक घरेलू अर्थव्यवस्था की बढ़ाएगा रफ्तार। और एसबीआई ने रिजर्व बैंक की नीतिगत दर में कटौती के बाद अपनी उधार दरें 25 आधार अंक घटाने का किया ऐलान। इससे मौजूदा और नए उधारकर्ताओं दोनों के लिए लोन लेना होगा सस्ता। टैरिफ के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती की आशंका को देखते हुए ओपेक ने 2025 और 26 के लिए कच्चे तेल की मांग के अनुमान को 15 लाख से घटाकर 13 लाख बैरल प्रतिदिन कर दिया।
अफ्रीकी देश घाना ने विदेशियों को देश में सोने का व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये नियम 1 मई से लागू होगा। व्यापार करने के लिए घाना गोल्ड बोर्ड से लाइसेंस लेना होगा। इजरायल ने की युद्ध विराम की पेशकश। हमास ने निरस्तीकरण की अतिरिक्त मांग को ठुकराया। यूएन ने गाजा में सबसे गंभीर मानवीय संकट। रोम में हो सकती है यूएस ईरान परमाणु वार्ता। दोनों पक्षों और ओमान के आग्रह के बाद मेजबानी पर तैयार इटली। वार्ता पर परामर्श के लिए रूस जाएंगे ईरान के विदेश मंत्री। दक्षिणी कैलिफोर्निया में आया जबरदस्त भूकंप। 5.2 मापी गई भूकंप की तीव्रता। किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी वीजा धारकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी और फ्री स्पीच के नाम पर हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों का समर्थन किया तो एक्शन लिया जाएगा। और व्हाइट हाउस के प्रबंधन और बजट कार्यालय ने विदेश विभाग के बजट में लगभग 50% की कटौती करने का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा कई राजनयिक मिशनों को बंद करने जैसे प्रस्ताव भी रखे हैं। अमेरिका द्वारा चीनी वस्तुओं पर भारी टैरिफ लगाने के बाद यूरोप में सस्ते चीनी माल की आशंका बढ़ सकती है। तो सुपरफास्ट ट्रेंड में हम नजर डालते हैं खेल और सिनेमा जगत की बड़ी खबरों पर। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2025 में लगातार 5 हार झेलने के बाद आखिरकार जीत दर्ज की। चेन्नई ने एलएसजी को 5 विकेट से हरा दिया है। आईपीएल 2025 में आज पंजाब किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच मुल्लापुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। एमएस धोनी आईपीएल इतिहास में प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड पाने तो सुपरफास्ट 100 में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल। तो सुपरफास्ट में हम नजर डालते हैं खेल और सिनेमा जगत की बड़ी खबरों पर। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2025 में लगातार 5 हार झेलने के बाद आखिरकार जीत दर्ज कर ली है। चेन्नई ने एलएसजी को 5 विकेट से हरा दिया है। आईपीएल 2025 में आज पंजाब किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच मुल्लापुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। एमएस धोनी आईपीएल इतिहास में प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड पाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने प्रवीण तांबे का रिकॉर्ड तोड़ा। सीएसके की जीत पर सूर्य कुमार यादव ने शिवम दुबे का उड़ाया मजाक। वायरल हुआ इंस्टाग्राम स्टोरी। सीएसके की जीत के बाद मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव ने शिवम दुबे के साथ मजाक किया। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी जिस होटल में ठहरे हुए हैं उसी में आग लग गई। अभी तक आग के कारण का पता नहीं चल पाया है। टीम का अगला मुकाबला मुंबई इंडियंस से 17 अप्रैल को है। पाकिस्तान सुपर लीग में आज कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के बीच होगा मुकाबला। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 8:30 बजे खेला जाएगा।
पाकिस्तान सुपर लीग में बाबर आजम पेशावर जालमी की कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी से वह लगातार 2 मैचों में बुरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। इसका खामियाजा उनकी टीम को भी भुगतना पड़ रहा है। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी पहली बार पॉप सिंगर लियोनेल रिची के साथ मिले हैं। स्टार फुटबॉलर का नाम इन्हीं सिंगर के नाम पर रखा गया है। मेसी ने इसकी पुष्टि रिची से मुलाकात के दौरान की। आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप का दूसरा चरण आज पेरू के लीमा में शुरू होगा। भारत का 42 सदस्यीय दल राइफल, पिस्टल और शॉटगन तीनों स्पर्धाओं में भाग लेगा। और श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स को बड़ा झटका लगा है। टीम में शामिल तेज गेंदबाज लॉकी फ्यूरिल चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए। अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे की फिल्म केसरी 2, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित है, 18 अप्रैल को होगी रिलीज। और सैफ अली खान और जयदीप अहलावत की ज्वेल थीफ द हाइस्ट बिगिंस का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में एक्शन और थ्रिल भरपूर है, जिसमें जयदीप अहलावत का दमदार अभिनय देखने को मिल रहा है। और तिग्मांशु धूलिया और मयूर मोरे की ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे लव किल्स वेब सीरीज का जबरदस्त और रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज हो गया है। गिरीश कोहली के डायरेक्शन में बनी क्रेजी यह फिल्म अब ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है। प्राइम सब्सक्रिप्शन वाले मेंबर्स के लिए इसे जल्द ही मुफ्त कर दिया जाएगा। आईपीएल 2025 के बाद शुरू हो सकता है नागिन 7। पहले खबर थी कि खतरों के खिलाड़ी 15 जून 2025 से शुरू होगा। हालांकि अब कहा जा रहा है नागिन 7 उसकी जगह ऑन एयर होगा। यू के 4 कामयाब सीजन के बाद दर्शकों को लंबे समय से इसके 5वें सीजन का इंतजार है। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो 24 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर दस्तक देने जा रही है। बैटल कैंप में स्टार्स एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चुनौतियों का सामना करने वाली है। 250 किलोवाट डॉलर के साथ तगड़ी प्लानिंग करने के लिए ये सीरीज 23 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। तो डायमंड हाइस्ट में एक अजीबोगरीब क्राइम कैपर एक कीमती हीरा लूटने की कोशिश करता है। इस स्टोरी के पीछे पुलिस लगी है। ये सीरीज 16 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। ओक्लाहोमा सिटी बॉम्बिंग ब्लास्ट अमेरिकन ट्रेलर एक डॉक्यूमेंट्री है जो 1995 में ओक्लाहोमा सिटी संघीय भवन पर हुए चौंकाने वाले बम विस्फोट को दिखाती है। और द ट्रेजेडी फोरटोल्ड फ्लाइट 3054 लैटिन अमेरिका की सबसे घातक हवाई हादसे के पीछे की अनकही कहानियों को दिखाएगी। ये डॉक्यूमेंट्री को आप 23 अप्रैल को देख सकते हैं। तो सुपरफास्ट 100 में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।